नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना से जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस बार सिलेक्शन ले रहे हैं क्योंकि 24 से 25 तक आपका वैकेंसी आएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका लिमिटेड वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है एड्स रोग में न्यूनतम परीक्षण किसकी संख्या में गिरावट होती है, किसके कारण किस में गिरावट हो जाता है। ये आपका हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाता है टी लसिकाणु में होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये किस इसका और दूसरा नाम क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है HIV। HIV याद करिएगा, HIV वायरस से होता है, ठीक है। ये आपका वायरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ये किस पे 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्रण के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। इसमें से कौन सा हार्मोन हो जाएगा जो आवर्त चक्रण में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट के आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वंशीगत के क्रमोसोवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ये वंशों के क्रमोसोवाद का सिद्धांत किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सटन और बॉरबेरी ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तने से स्कैबियस छल्ले की सक्रिया से पिच और जाने वाली कोशिकाएं डैश डैश है, कौन सी कोशिकाएं होती है। इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका द्वितीय जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है केल्विन चक्र CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है। इसमें बताना है CO2 का प्रथम ग्राही कौन हो जाएगा, प्राथमिक ग्राही। ये आपका डी हो जाएगा, RUBP हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है स्कॉर्बी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। ये बताना है स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी के कारण से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किस जीवाणु की क्रिया से दूध से दही जमना, किस जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है। ये किसके कारण जमता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन 2021 का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। बताना है मेढक के कौन रक्त परिसंचरण के लिए सही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाए, डी हो जाएगा, ठीक है। यकृत व वाहिनिकाएं तथा अनुपस्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवाहिनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पीय है। इसमें बताना है कौन सा अपुष्पीय है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका टेरियोफाइटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इस अनुवांशिकी के रूप में कौन जाना जाता है, ये आपका सी जाना जाएगा, मेंडल। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इससे बताना है कौन सा रोग है जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एडिशन रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र जिनके गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाता है। क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए कहलाता है, एनसी ट्रैंक कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिर वर्णन है। इसमें से कौन सा है पानी के कमी से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध है, ये किसके लिए उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के लिए, ठीक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है कार क्वेश्चन नंबर 17 है कार
अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिकाओं के कार्क भित्ति में जमा हुआ पदार्थ कौन सा होता है? ये कौन हो जाएगा? आपका सुबेरिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, डैश डैश रोग संक्रमित मच्छरों को काटने से नहीं होता है। इसमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इबोला हेमरेजिक बुखार, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, नेत्र का कौन सा भाग आंख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है? कौन प्रकाश को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका परितारिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? ये कितना अस्थियां होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 206 होता है, ठीक है, 206 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है? ये किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, पड़भा स्तंभ का उदाहरण है। इसमें बताना है पड़भा स्तंभ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका नागफनी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, जिन अभिनियंत्रित जीन का क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैन्युपुलेशन, ऑप्शन डी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिकांग में डीएनए होता है। किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव कृमि एक्वावर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? ये किसका नाम हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बैसिलस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, चिरपोटेरिफिल में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चमगादड़ द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक चुनाव में सिद्धांत डैश डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्राकृतिक चुनाव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, 28 प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वृक्काणु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, किस कोशिकांग में कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? किससे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम को जाना जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, कुछ अन्य न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम तरह व्यवहार करते हैं। इसमें से कौन सा है जो न्यूक्लिक अम्ल की तरह व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मनुष्य मानव युग्मज डैश डैश होता है। एक मानव युग्मज होता है, ये क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्विगुणित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, काक्रोपरा क्यूडी क्यूड्रीम किस में होता है? ये किस में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी बी हो जाएगा, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, पतियों के रंध्र द्वारा जल डैश डैश कहलाती है छति। जल का छति क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, ओरोला पोलियो वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने खोजा था? ये कौन खोजा था? ओपीवी वैक्सीन खोजा था, ये खोजा था आपका अल्बर्ट बूश सेविन ने खोजा था, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, अल्बर्ट बूश सेविन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनना है। यहाँ पे सही क्रम चुनना है, ठीक है। यहाँ पे बताना है सबसे सही क्रम कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले होता है कोशिका, उसके बाद से उत्तक, उसके बाद से अंग, उसके बाद से अंग प्रणाली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तक संवर्धन डैश डैश के द्वारा ब्रींटो में उद्गाकर विषाणु मुक्त कर पादप तैयार करता है। कौन करता है? ये आपका विभेज्योतिक करता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह
उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक करता है। इसमें से कौन सा जीव है जो उर्वरा शक्ति बढ़ाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी इस ऊतक कौन सा? इसमें बताना है पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा उत्तरदायी ऊतक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ए धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा जो जंतु में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि बी ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके अनुवांशिकी नियम का प्रतिपादन किया था? ये किस पे कार्य करके अनुवांशिकी नियम प्रतिपादित किया था? ये आपका किया था ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मटर पे किया था। ठीक है, मटर पे अनुवांशिकी का पता लगाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, फूलों के संवर्धन के वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन के वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है एड्स एक जनित रोग है, एड्स कौन सा रोग होता है? ये आपका HIV। ठीक है, बी से क्या याद रखना है? विषाणु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है? इसमें से बताना है कौन सा दवा है जो एक पीड़ाहारी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका नोवोलिजिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें से बताना है कौन सा है जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हिरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है? किसमें होता है जो कोशिका भित्ति नहीं होता है? ये आपका जंतु में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नीला हरा शैवाल है, नीला हरा शैवाल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका स्वयंपोषी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? इसमें से बताना है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका पूर्णस्यंता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला प्रथम वैज्ञानिक, ये पहला वैज्ञानिक कौन हो जाएगा पूर्णसत्ता का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैमरलैंड। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? बताना है कौन सा एक कोशिकीय जीव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयंपोषी घटक नहीं है? इससे बताना है कौन सा है जो एक स्वयंपोषी घटक नहीं है? ये आपका ए हो जाएगा, अब घटक है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुष्प के किस भाग में केसर उत्पन्न होता है? किस में केसर उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्मिंग कंपोस्ट में संलग्न का मुख्य जीव का नाम बताना है। वर्मिंग में किस जीव का प्रयोग किया जाता है? ये कौन करता है वर्मिंग? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केंचुआ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं जीव संवर्धन तकनीकी जिसपे PCR कहते हैं को विकसित किया था, कौन विकसित किया था PCR को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मुस्ली। अगला क्वेश्चन है वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये वंशागत क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सटन एवं वारे ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी के पालन का वैज्ञानिक नाम बताने। मधुमक्खी को पालन जो होता है ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एपीकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 56 है बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका उत्सर्जन तंत्र है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये सिनिकोना हो जाएगा। ठीक है, सिनिकोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे दूध शर्करा कहा जाता है? इसमें से बताना है दूध शर्करा किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 59 है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें से बताना है नर प्रजनन तंत्र के बारे में या संदर्भ में कौन सा
कथन जो है सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पोस्टेस्टेरोन और टेस्टेरोन शुक्राणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है। इसमें से बताना है कौन सा अंग है जो मादा प्रजनन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वृषण। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा जंतु चिरमडिम्बा दर्शाता है। कौन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रायोसोम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किस संक्रमण को दर्शाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अपस्थानिक मूल पाई जाती है। किसमें अपस्थानिक मूल पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, बरगद के वृक्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, पक्षियों के तेल अथवा पसीने ग्रंथि किस भाग में होती है, कहाँ पे होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पूंछ के आधार भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन डैश डैश वह पादप है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, डैश डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। फल के भीतर बीज किस में होता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। इसे बताना है कौन सा है जो एक रूपांतरित तना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, या आपका आलू हो जाएगा जो तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडल में दाब से फेफड़ा दाब डैश डैश होता है, ये क्या होता है, ये आपका कम हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाया जाता है। ब्रायोफाइटा किसमें पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नम्न व बछादार आवासों में पाया जाता है, आवासों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, जैव पुष्टिकरण डैश डैश के लिए पादप प्रजनन है। इसमें से बताना जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ए बी सी ये आपका तीनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अम्लीय जठर रस डैश डैश द्वारा स्रावित होता है। इसमें बताना है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अमाशय द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मूली एक स्थानांतरित है। मूली क्या है, इसे बताना है कि मूली क्या है। मूली एक आपका, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका मूली एक क्या है, जड़ है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है। इसमें बताना है कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है। ये आपका एड्स हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब नहीं है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका HIV से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है। इसे बताना है कौन सा है जो गैर पारंपरिक स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के परिवहन तंत्र के समय में अधिक पोषक स्तर प्रवेश कर सकता है। ये कौन सा हो जाएगा जो अधिक पोषक स्तर प्रवेश करता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। किसके लिए जाना जाता है ग्रेगर मेंडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, अनुवांशिकी के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 76 है, आलू का कंद एक रूपांतरित डैश डैश है। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका एक तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्गीकरण के आधार इकाई है। वर्गीकरण का आधार इकाई क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण के आधार इकाई ये आपका जाति हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त हृदय और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिनियों में होता है। ये किस में होता है रक्त का विपरीत प्रवाह। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका सीरा में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पादप का वर्णन होता है। किसमें द्विबीजपत्री पादप का वर्णन होता है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका पुष्टधारी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है उत्पादन और खनन के लिए सही क्रम क्या कहते हैं? उत्पादन और खनन को सही क्रम को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ये आपका म्यूटा हो जाएगा। ठीक है, म्यूटान हो जाएगा, ऑप्शन ए बी। अगला क्वेश्चन कहता है डीऑक्सीजनित रुधिर किसमें पाया जाता है? डीऑक्सीजनित रुधिर किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दयालीन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा है जो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध है जो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है टीका किससे संबंधित है? टीका रोग किससे संबंधित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली से हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? इसमें बताना है स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य संवहन होता है, जल संवहन। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता? इसमें कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता मध्य कर्ण में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कान में कितनी हड्डी होती है? आपका 6 होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हेमट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका पालक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 79 है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी के लिए सामान्य आवश्यक नहीं है? इसमें बताना है कौन सा नहीं है, ये आपका प्रकाश। ठीक है, सामान्य आवश्यक नहीं, प्रकाश। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, 91 है लार्वा का, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहता है? ये क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि के अंतर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अमरबेल किसका उदाहरण है? बताना है अमरबेल किसका उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका परजीवी हो जाएगा। ठीक है, परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्य पदार्थ खाने से क्या होता है? बताना है वाष्य पदार्थ खाने से क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोटापा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस मुक्त करते हैं? इसमें से कौन सा गैस मुक्त करते हैं? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एग्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घास का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका क्लोरीन का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल कहलाता है, परिवर्तन क्या कहलाता है? ये आपका कीटोन कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 है मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव की खोपड़ी में बताना है कितनी हड्डियां पाई जाती है। ये आपका 29 पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पोलियो और चेचक का रोग होता है। पोलियो और चेचक का रोग किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वायरस से संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है? एक्सरे का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हृदय वाहिका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस बार किसी भी हाल में अपना एक सीट पक्का कर ही लेना है। ठीक है।